वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए जानते हैं आज के LIC IPO के बारे में। टॉप 10 IPOs इन इंडिया। LIC IPO से टूटेगा पेटीएम का रिकॉर्ड। ये है भारत के 10 सबसे बड़े IPO। इसमें LIC IPO सरकारी बीमा कंपनी के IPO का इन्वेस्टर्स लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। इस IPO के जरिए सरकार अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करने वाली है। सरकार पहले IPO में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन बाजार के हालात को देखते हुए साइज कम करने का निर्णय लिया गया। यह IPO 4 मई को खुलेगा और 9 मई तक को बंद होगा। इसके लिए 902 से 949 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है। यह अभी तक का भारत का सबसे बड़ा IPO होगा। पेटीएम IPO। LIC IPO के आने से पहले देश के सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के नाम दर्ज था। यह IPO पिछले साल नवंबर में आया था। इसका टोटल साइज 18,300 करोड़ रुपए था। हालांकि इस IPO को इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। पेटीएम का स्टॉक IPO के इशू प्राइस 2,150 रुपये की तुलना में 9% के डिस्काउंट के साथ 1,955 रुपये पर लिस्ट हुआ था। कोल इंडिया IPO। पिछले साल नवंबर में पेटीएम के बाजार में उतरने से पहले तक सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड कोल इंडिया का ही था। कोल इंडिया का IPO 2010 में आया था और सरकारी कोयला खनन कंपनी ने अब तक IPO के जरिए बाजार से 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए थे। इस IPO को इन्वेस्टर्स का सपोर्ट भी मिला था। कोल इंडिया के 15,199 करोड़ रुपए के IPO के बाद इसका स्टॉक बाजार में 245 रुपये के इशू प्राइस की तुलना में 17% प्रीमियम के साथ 288 रुपये पर लिस्ट हुआ था। रिलायंस पावर IPO। अनिल अंबानी की कंपनी का कारोबारी साम्राज्य अभी भले ही कोलैप्स हो चुका हो, लेकिन दशक भर पहले उनका भी जलवा था। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड फरवरी 2008 में IPO लेकर आई थी। इस IPO का साइज 11,563 करोड़ रुपए था। IPO के बाद कंपनी का स्टॉक 22% प्रीमियम के साथ 548 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसका इशू प्राइस 450 रुपये था। GIC IPO। इस सरकारी इंश्योरेंस कंपनी की भी गिनती देश के सबसे बड़े IPO की लिस्ट में होती है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC का IPO अक्टूबर 2017 में आया था। इससे के IPO का साइज 11,776 करोड़ रुपए था। हालांकि इसकी लिस्टिंग 912 रुपये के इशू प्राइस की तुलना में डिस्काउंट के साथ हुआ था। GIC इंडिया का स्टॉक शेयर मार्केट में 7% डिस्काउंट के साथ 850 रुपये पर लिस्ट हुआ था। SBI क्रेडिट कार्ड IPO। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की सब्सिडी SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का स्टॉक कुछ ही साल पहले बाजार में लिस्ट हुआ है। कंपनी मार्च 2020 में 10,355 करोड़ रुपए का IPO लेकर आई थी। इस IPO में इशू प्राइस 755 रुपये तक तय किया गया था। हालांकि यह स्टॉक बाजार में 13% के नुकसान के साथ 658 रुपये पर लिस्ट हुआ था। द न्यू इंडिया एश्योरेंस IPO।
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी का आईपीओ नवंबर 2017 में किया गया था और इसका साइज 9,600 करोड़ रुपए का था। इस आईपीओ को भी इन्वेस्टर की बेरुखी का सामना करना पड़ा था, लेकिन डिस्काउंट पर लिस्टिंग कर दी गई। स्टॉक मार्केट में इसका शेयर 800 रुपये के इशू प्राइस की तुलना में 6% डिस्काउंट के साथ 749 रुपये पर लिस्ट हुआ था। जोमेटो आईपीओ पिछले साल शेयर मार्केट के बुल रन का फायदा उठाने के लिए कई कंपनियां आईपीओ लेकर आई। इनमें फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का भी नाम अहम है। जोमेटो का आईपीओ में पिछले साल जुलाई महीने में आया था और इसका साइज 9,375 करोड़ रुपए का था। अब बाद में भले ही शेयर मार्केट पर इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, लेकिन इसकी लिस्टिंग बम्पर हुई थी। जोमेटो का स्टॉक 76 रुपये के इशू प्राइस की तुलना में शानदार 91% प्रीमियम के साथ 115 रुपये पर लिस्ट हुआ था। डीएलएफ आईपीओ इस रिटेल कंपनी एस्टेट कंपनी को डीएलएफ लिमिटेड या दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। कंपनी के आईपीओ का साइज 9,188 करोड़ रुपए था। डीएलएफ लिमिटेड जुलाई 2007 में आईपीओ को लेकर बड़ा आई थी। आईपीओ के बाद डीएलएफ का स्टॉक बाजार में 11% प्रीमियम के साथ 542 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसका इशू प्राइस 525 रुपये था। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आईपीओ म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईपीओ नवंबर 2017 में आया था। इसके आईपीओ का साइज 8,695 करोड़ रुपए था। आईपीओ का इन्वेस्टर ने आज इस आईपीओ को हाथों हाथ लिया था और इसकी प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। इस आईपीओ का इशू प्राइस 290 रुपये था और इसके बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक 7% के फायदे के साथ 311 रुपये पर लिस्ट हुआ था। तो ये थे भारत के सबसे टॉप आईपीओ। आपको इस आईपीओ की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।